हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम से स्वस्थ होगे, मस्त होगे। आज हमारी क्लास नंबर कौन सी आपको भैया 4 होने जा रही है। ठीक है, 4 क्लास में हम क्लासिफिकेशन को करेंगे पूरा। इस किताब में जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर उसने कहा है कि लोहा, चांदी, पारा, सोना में कौन सा विषम होगा। तो आप बताएंगे, आप क्या कहोगे भैया। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आप कहोगे ये भी ठोस है, ये भी ठोस है। यहाँ पर पारा ठोस नहीं होगा, बाकी लोहा चांदी सब ठोस हो जाएंगे। ठीक है, पारा को छोड़ के बाकी सब ठोस हो जाएंगे। अगला देखेंगे, इसमें उसने कहा है ब्रिगेडियर, कोमोडोर, कमांडर, ये एडमिरल को इनमें से कौन सा विषम है। तो आप क्या कहो भैया, यहाँ पे हम बात करें तो ब्रिगेडियर को छोड़ के, ब्रिगेडियर क्या होता है आपको, थल सेना से संबंधित है, बाकी तीनों नौसेना से संबंधित है, बिल्कुल ब्रिगेडियर हो जाएगा। अगला देखेंगे इसी क्रम में। तो बताओ, सितार, वायलिन, बीड़ा, तानपुरा, इनमें से कौन सा होगा। तो आप कहोगे क्या, बताइए जल्दी से। आप कहोगे वायलिन क्या होता है, ये 4 तंतुओं वाला होता है, तो वायलिन इनमें से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला देखिए इसी क्रम में। आप कहोगे प्रतिष्ठा, बुद्धिमानी, ईमानदारी और समझदारी क्या होगा। तो इनमें से आप जल्दी से मुझे बताएंगे, क्या कहोगे भैया। अन्य तो सभी मानव के गुण कौन से हैं इनमें से, मानव के गुण कौन से हैं, 1 मिनट के। मानव के गुण कौन से होंगे, आप कहोगे ये भी मानव का गुण है, ये भी, ये भी, ये भी। लेकिन प्रतिष्ठा क्या होगा, आप कहोगे प्रतिष्ठा क्या होता है, ये तो एक भैया विशिष्टता होती है। अगला देखिए यहाँ पर। बताओ विषम चुनिए चुनिए। कृष्णा, महानदी, कावेरी, नर्मदा। तो आप क्या कहोगे इसमें, अगर हम बात करें, नर्मदा नदी है, ठीक है। नर्मदा नदी कहाँ से, आप कहोगे अरब सागर से गिरती है, ओके। बाकी सब महानदी, कावेरी कहाँ से गिरती हैं, आप कहोगे तीनों बंगाल की खाड़ी से गिरती हैं। हमारी नर्मदा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे इसी क्रम में। आप कहोगे भैया बताओ जल्दी से, इनमें से विषम कौन सा है, बताओ जल्दी से। क्या कहोगे आप लोग, आप कहोगे बताओ कौन सा हो जाएगा। ओडोमीटर गति को नापता है, ठीक है। सिस्मोग्राफ भूकंप को होता है, ओके। एमीमीटर विद्युत को होता है। हाइड्रोमीटर क्या होता है, तो आप क्या कहोगे भैया हाइड्रोमीटर के बारे में। तो इसका ये गलत हो जाएगा, हाइड्रोमीटर दबाव को नहीं मापता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलें क्या, ओके। अगला देखिए यहाँ पर। आप क्या कहोगे, इसको देखिए कैसे हुआ है। अगर मैं ए से ई पर जाऊं तो आप क्या कह देंगे, आप कहोगे भैया प्लस से ये क्या हुआ है, ये तो श्योर है दोनों। ठीक है, प्लस का फिर भी क्या, ए से ई पर 4 हुआ है ना। हम पी से जाएंगे क्यू पर तो क्या हुआ, आप कहोगे भैया प्लस का 1 हुआ है, सॉरी माइनस का 1 हुआ है, क्या प्लस का हुआ है। पी से हम क्यू पर जाएंगे तो प्लस का 1 हुआ है। पी 16 पे होता है, क्यू 17 पे होता है। ठीक है, हुआ है। यहाँ पर देखो, हम ई से आई पर जाएंगे, दोनों स्वर बन रहे हैं, स्वर का मेल बन रहा है, तो समझ गए हम लोग। ठीक है, और यहाँ पर के से एल पर जाएंगे तो आप क्या कहोगे प्लस का 1 हुआ है। ठीक है, आप आई एस से टी पर जाओगे तो क्या हो रहा है, आपको प्लस का 1 हो रहा है, और आई से ओ स्वर हो रहे हैं। ठीक है, आप सी से बी पर जाओगे तो क्या हो रहा है, आपको यहाँ तो माइनस का 1 हो रहा है। ठीक है, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। अगला देख लेंगे इसी क्रम में। बताइए जल्दी से, इनमें से विषम कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे एक बार। आप कह देंगे भैया हम एम से अगर पी पर जाएं तो क्या होगा। जल्दी से देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा होगा। अच्छा, 1 मिनट देखिए, जल्दी से देखेंगे यहाँ पर कैसे हुआ, एम पी ओ एन। ठीक है, ओके। इसमें देखो ये एक स्वर हो जाएगा, इसमें भी एक स्वर है, ओके ओके ओके। इसमें भी है, और आप कहोगे भैया इसमें भी एक स्वर है, लेकिन इसमें कोई भी स्वर नहीं है, ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी में स्वर आ रहे हैं, एक एक स्वर, इसमें कोई स्वर नहीं है। अगला देखोगे इसमें क्या कहा है उसने, जल्दी से विषम को चुनिए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 18 क्वेश्चन है, 9 तो हमने कर ही लिए, 3 मिनट में 9 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, जल्दी से इसको देखोगे। अगर मैं जेड से जाऊँ बी पर तो आप क्या कहोगे प्लस का 2 हो रहा है, और मैं बी से एफ पर जाऊँ प्लस का 4 हो रहा है, एफ से एल पर जाऊँगा तो प्लस का 6 हो रहा है, बी से डी पर जाऊँगा प्लस का 2 हो रहा है, डी से एच एच पर जाऊँगा प्लस का 4 हो रहा है, एच से एन पर जाऊँगा तो प्लस का 6 हो रहा है। ठीक है, एम से ओ पर जाऊँगा प्लस का 2 हो रहा है, ओ से एस पर जाऊँगा प्लस का 4 हो रहा है, और मैं एस से वाई पर जाऊँगा प्लस का 6 हो रहा है। ठीक है, ओ से क्यू पर जाऊँगा प्लस का 2 हो रहा है, क्यू से यू पर जाऊँगा प्लस का 4 हो रहा है, और यू से बी पर जाऊँगा तो प्लस का 7 होगा, है ना। प्लस का 7 करना पड़ेगा। 21 पे होता है, 21 में जब 7 जोड़ूंगा तो आपको वो 28 आएगा, 28 आएगा। 27 पे तो ए आता है, और 28 पे भी आता है ना, 28 पे भी आता है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। अगला देख लोगे इसी क्रम में। अगर मैं आपसे कहूँ क्या किया है उसने, उसने किया है पहले को लास्ट में लिख दिया है, पहले को लास्ट में लिख दिया है, लेकिन यहाँ तो सी में नहीं किया है। देखो, सी में तो नहीं किया उसने, यहाँ भी देखो पहले को लास्ट में, यहाँ तो नहीं लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सबसे अलग। आप कहोगे हाँ भैया ठीक है। इसमें विषम को चुनिए, क्या कहेंगे आप 11 में। अच्छा, मैं बी का विपरीत पाई को कर सकता हूँ, ठीक है। के का विपरीत पी को कर सकता हूँ क्या, आप कहोगे हाँ ठीक है। क्यू का एल को कर सकता हूँ क्या, क्यू का एल को विपरीत नहीं भैया, क्यू का एल कहाँ हो जाएगा, अलग हो गया बिल्कुल, तो बिल्कुल यही हो जाएगा। देखो, अगला देखिए।
टी 20 पे होता है, ठीक है। आई 9 पे होता है, डी 4 पे होता है, बी 15 पे तो ना, बी 22 पे होता है। बिल्कुल हो जाएगा। तो एक एक सेकंड के क्वेश्चन है नहीं है, आप लोग सही बताएंगे हाँ भैया एक एक सेकंड के हैं। आई 9 पे होता है, बिल्कुल ठीक है। एक बार देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने, आप कहोगे हाँ, बिल्कुल ठीक हो गया, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। 13 को देखेंगे, इसमें देखिए क्या हुआ है। आप कहोगे अगर मैं बी 2 पे होता है, ये 4 पे होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ 8 आएगा। ई 5 पे होता है, ये 2 तो 20 पंजे 100 आएगा, बिल्कुल ठीक है। 3 पे होता है, ये 24 पे होता है, 24 तियाँ क्या 70 होंगे? आप कहोगे नहीं भैया, ये 9 पे होता है, ये 10 पे होता है, 9 9 90, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी से अलग हो जाएगा। आप कहोगे हाँ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी इसी क्रम में देखोगे। 3 1 3 5 9, ठीक है। 1 3 5 9 हुआ है। अच्छा इन 1 मिनट को 1 3 5 9 कैसे हुआ है? अगर मैं 1 3 कितना होता है 4, 4 और 5 9 होते हैं बराबर 9 बन रहे हैं। 5 4 9 और 9 4 13 बन रहे हैं, ठीक है। और 5 2 7, 7 और 7 14 बन रहे हैं, ठीक है। 5 3 8, 8 तो 10 होते हैं, यहाँ पर 9 बन रहा है, अलग हो गया। आप कहोगे हाँ बिल्कुल अलग हो गया। 14 का डी हो जाएगा। अगला देखोगे जल्दी से, 14 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। ओके 15 को देखेंगे जल्दी से। आप क्या कहेंगे भैया यहाँ पर विषम को चुनिए। मैं यहाँ पर अगर आपसे कहूँ कि कैसे हो रहा है, 2 से अगर 5 बार काट देंगे फिर 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, ओके। इसमें लॉजिक जल्दी से लगाएंगे। अच्छा अगर मैं कह दूँ 2 का क्यूब करूँ प्लस का 1 करूँ, 4 चौक 16 का 64 का और प्लस का 1 मिनट 2 4 दूनी 8 और प्लस का 2 करूँ, ठीक है। और 64 में प्लस का 4 कर दूँ, पचम 25 पंजे 125, ये नहीं हो रहा है। देखो 6 छंग 36 छंगे आपको 216 होते हैं। 216 में जब आप 6 जोड़ोगे तो 222 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी गलत हो रहा है, इसमें माइनस कर दिया है 5। यहाँ पर 16 को देखोगे। अच्छा मैं अगर यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर दूँ, 5 का क्यूब कर दूँ, यहाँ पर 9 का स्क्वायर करूँ, 9 का क्यूब तो नहीं आ रहा है ये। और 3 यहाँ पर 6 का स्क्वायर करूँ, 6 का क्यूब ठीक हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सबसे अलग है। आप लोग हाँ भैया देखोगे इसको 37 6 और 27 29 क्या होगा। अच्छा यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ, क्या कहूँ क्या कहूँ, जल्दी से देखोगे इनमें से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ये एक अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। 27 एक भाज्य हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला देखेंगे इसी क्रम में। 27 ठीक है। देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा 4 से 5 8 16। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बस भाई जितने क्वेश्चन है उतने तो कराएंगे। किसमें आपको भैया, उसमें किताब में ही सिर्फ 18 क्वेश्चन है। अगला टॉपिक हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन होने जा रहा है, उसमें हमारे बताता हूँ कितने क्वेश्चन है। उसमें हमारे लगभग होंगे आपके कितने, उसमें भी लगभग 16 क्वेश्चन, लेकिन उसको करने में टाइम लगता है। वो 16 क्वेश्चन आपको करने में कम से कम 30 से 40 मिनट ले जाएंगे, ठीक है। 30 से 40 मिनट, तो उनको कल करते हैं बहुत अच्छे से। इनकी आपने अगर वीडियो लास्ट तक देखी है तो कमेंट करके इस वाले का आंसर आप जरूर बताइएगा, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट